ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक शासन संस्थानों में सुधार का आह्वान किया है। आज दुबई में वर्ल्ड गवर्नेंस शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज जब हम देश में बदलाव कर रहे हैं तो क्या ग्लोबल गवर्नेंस संस्थाओं में भी सुधार नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सरकार देश के लोगों के भरोसे पर खरी उतरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें विकासशील दुनिया की चिंताओं और वैश्विक निर्णय लेने में ग्लोबल साउथ की भागीदारी को बढ़ावा देना होगा। उन्होंने ग्लोबल साउथ की आवाज सुनने और उसकी प्राथमिकताओं को सामने लाने की जरूरत पर बल दिया। श्री मोदी ने कहा कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिप्टो करेंसी और साइबर क्राइम जैसी उभरती चुनौतियों के लिए वैश्विक प्रोटोटाइप बनाना होगा। उन्होंने विकासशील देशों की राष्ट्रीय संप्रभुता को प्राथमिकता देने और अंतर्राष्ट्रीय कानून की गरिमा बनाए रखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने दुबई में संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम के साथ बातचीत की। बैठक में दोनों देशों के बीच पहले से ही मजबूत साझेदारी को मजबूत करने पर बल दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी अबू धाबी में बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था BAPS मंदिर का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि मेडागास्कर के राष्ट्रपति एंड्री राउजेलियाना से भी भेंट की। उन्होंने नेताओं के बीच ये पहली मुलाकात है। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मेडागास्कर के साथ विशेष रूप से क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास की सागर पहल के माध्यम से साझेदारी बढ़ाने पर भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समय राजस्थान के डूंगरपुर जिले के बेणेश्वर धाम में लखपति दीदी सम्मेलन को संबोधित कर रही हैं। ये कार्यक्रम राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं भाग ले रही हैं। वे कल शाम राजस्थान के 2 दिन के दौरे पर जयपुर पहुंची थीं। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने फिर कहा है कि सरकार प्रदर्शनकारी किसानों के साथ बातचीत के लिए तैयार है। श्री मुंडा ने किसान संघों से बातचीत का माहौल बनाने और सहयोग करने का अनुरोध किया। कृषि मंत्री ने किसानों को आश्वासन दिया कि सभी संबंधित प्रशासनिक कार्य जल्द से जल्द निपटाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कानून बनाने के लिए अनेक बातों पर विचार करना होगा। श्री मुंडा ने कहा कि सरकार किसान संगठनों के साथ विचार विमर्श कर उनकी मांगों का संभव समाधान निकालना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में हाल की घटना को लेकर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की आलोचना की है। आज नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस घटना का मूक दर्शक बताया। उन्होंने कहा कि TMC नेता का इस अपराध का दोषी होना चिंता का विषय है। ओडिशा में सत्तारूढ़ बीजू जनता दल BJD ने राज्यसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को समर्थन देने की घोषणा की है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने आज राजस्थान से राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन भरा। राजस्थान से 3 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य से मदन राठौर को और चुन्नीलाल गरासिया को उम्मीदवार घोषित किया है। वे कल नामांकन दाखिल करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि वे पुलवामा के शहीदों को नमन करते हैं, जिन्होंने मातृभूमि के लिए प्राण न्योछावर कर दिए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।